बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम सूरह अल-मैदा की आयत नंबर 78 के तफसीर और फज़ाइल बयान कर रहे हैं और यह तफसीर सिरातुल जन्नान की है। तो बराए मेहरबानी मुकम्मल वीडियो को देखें और स्वाब हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है 78 में, बनी इसराइल में से कुफर करने वालों पर दाऊद और ईसा बिन मरियम की जुबान पर से लानत की गई। ये लानत इस वजह से थी कि उन्होंने नाफरमानी की और वो सरकशी करते रहते थे। तो दोस्तों, अलिया के रहने वाले को हफ्ता के दिन शिकार करना मना था। उन्होंने जब इस हुक्म की मुखालफत की और शिकार करने से बाज ना आए तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की और उनके खिलाफ दुआ फरमाई। चुनाचे इन सब को बंदरों और खंजीरों की शक्ल में मसक कर दिया गया। सूरह अराफ में इस किस्से की तफसील मज़कूर है। और इसहाब मैदा ने जब नाज़िल शुदा दस्तरख्वान की नेमतें खाने के बाद मुमानत के बावजूद इन्हें ज़खीरा किया और ईमान ना लाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ फरमाई तो वो खंजीर और बंदर बन गए। इस वक्त इनकी तादाद 5000 थी। बाज़ मुफस्सरीन का कौल है कि यहूदी अपने आबा व अजदाद पर फख्र किया करते थे और कहते थे कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस आयत में इन्हें बता दिया गया कि उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने तो इन पर लानत की है। एक कौल यह है कि हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा अफरोजी की बिशारत दी और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने वाले और कुफर करने वालों पर लानत की थी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने मुंह से निकली हुई नुकसान की दुआ दुनिया और आखिरत में रसवाई और बुर्दबारी की सबब बन सकती है। लिहाजा ऐसे कामों से बचते रहना चाहिए जो इनकी नाराजगी का सबब बने। इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को तसल्ली दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूदियों की सरकशी से गमज़दा ना हो। ये लोग तो आदि मुजरम है और पुराने सरकश है, हत्ता कि इस सरकशी की सजा में बंदर और सुअर भी बन चुके हैं। इस वक्त इनका अमन में रहना सिर्फ इस वजह से है कि तमाम आलमीन के लिए रहमत हो, तुम्हारी मौजूदगी में अजाब ना आएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर के साथ समझने, पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।